हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको तिलकुटनी व्रत की कथा सुनाऊंगी। किसी शहर में एक सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसी की स्त्री को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह किस व्रत को कर रही है? वह इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर, सुहाग प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता गणेश जी की 1.25 किलो कुटा चढ़ा दूंगी। चौथ माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हो गई, पर वह चौथ माता को तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई, तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुटा बोल दिया। लड़के की सगाई अच्छे कुल वाले सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अब 3 ही फेरे पड़े और चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की घनघोर पूजने जाते हुए लड़की उस पेड़ के पास से निकलती तो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा बोला, आओ मेरी व्याही नार आओ। तो वह भागती हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंच और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिससे हमारी बिटिया से अध फेर खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठा है। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई बोले कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़की
लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने सवा मन तिलकुटा गणपति भगवान व चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की, तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहाँ से लाकर बैठा दिया। वहाँ वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी भगवान के बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना न भूले। बोलो गणपति बप्पा की जय।